लोग कहते हैं कि भैया बीना देवी आ गई तो मैं वोट नहीं दूंगा, ऐसे एनडीए जीतेगी यहां से। बीना देवी छोड़ के कोई भी एनडीए से आता है तो जीतेगी, लेकिन बीना देवी आएगी तो लोग के अंदर तो एक अजीब सा माहौल है। जब घर तोड़ता है कोई तो क्या बीतता है उस व्यक्ति पर, तो उसके अंदर एक टीस जरूर रहती है। इतनी सांसद थी और खास करके यहाँ की जो सांसद थी, उनके घर में बैठ करके सारी व्यूह रचना रची गई। 100% वैशाली लोजपाल। हमारी जो पुरानी 6 की 6 सीट थी, एक राज्यसभा सीट है, वो तो बरकरार रहेगी ही। अमित शाह जी आए मुजफ्फरपुर में, क्या उन्होंने कहीं कहा है कि वैशाली लड़ेगी? इच्छा रखते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, इच्छा है जी, वैशाली करेंगे। जो दिशा निर्देश एक सिपाही है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी निर्णय लेंगे, हम उनके साथ में। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, हमारे साथ अभी लोजपा रामविलास के प्रदेश के संगठन मंत्री रविंद्र प्रसाद सिंह हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बातचीत करेंगे और संभावित वैशाली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में भी इनका चर्चा होने लगा है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो चैनल हमारा स्वागत करती है आपको। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला प्रश्न हम यही लेंगे आपसे कि लगातार संगठन मंत्री के दायित्व पद पे हैं, पार्टी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। 24 की क्या तैयारी है, किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले मैं बीडी न्यूज के माध्यम से पूरे बिहार वासी एवं वैशाली वासी, मुजफ्फरपुर जिले के सभी वासियों को छठ की हार्दिक बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और आप आए मेरे पास भी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी जो आपने कहा चुनाव, हम लोग अभी बिहार के, अभी जैसे आपको पता होगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा को लेकर के पूरे बिहार के हर एक जिले में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का मिशन और विजन है कि बेहतर शिक्षा कैसे मिले, बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, किसानों को आय कैसे बढ़े, युवाओं का पलायन बिहार से कैसे रुके, बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो पढ़े यहीं पर रोजगार। इस योजना और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार पिछले 3 महीने से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा कर रहे हैं। और करीब करीब 29 जिला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज आप वैशाली में भी मैं अपने सारे मित्रों से मिलने आया हूँ, छठ की शुभकामनाएं देने आया हूँ। और गांव गांव जा करके संगठन और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता कैसे बने, इसको थोड़ा दिख रहा हूँ। लोकसभा को लेकर के जो कश्मकश की स्थिति है, चूंकि आपकी जो पार्टी है लोजपा रामविलास, एक सांसद वाली पार्टी है, मात्र चिराग पासवान। जो भी सांसद थे वो दूसरे गुट में उनके चाचा पारस जी के साथ में चले गए। फिर भी उन्हीं के गुट के कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार चिराग पासवान जी से मुलाकात कर रहे हैं। उन सांसद को फिर से मौका पार्टी देने की सोच रही है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी और लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद थे और 1 राज्यसभा सांसद। लेकिन जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मिशन को लेकर 2019 में हमारे नेता जब आगे बढ़े, बिहार में यात्रा चालू की है, उसके बाद कोविड आ गया। और आज आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा के भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री जी दलित विरोधी हैं, डायरेक्ट बोला है उन्होंने। और उन्होंने रामविलास जी के साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। चिराग पासवान इसीलिए दुखी रहते थे। चिराग पासवान का सोच बिहारियों के प्रति बहुत ही ऊंचा सोच था, है। और इसीलिए चिराग पासवान ने डिसीजन लिया कि मुख्यमंत्री जी का नहीं, मुख्यमंत्री जी के विरोध में उन्होंने एनडीए छोड़ा है। एनडीए नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम, उनकी नीति का विरोध करते हुए एनडीए से अलग होकर के और दिखाया। और इसका नतीजा तो ये आरोप तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी लगाए थे। जब रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करा दिया गया, फोटो पड़ी हुई थी, फोटो टूटी हुई थी रामविलास जी की, उस समय चिराग पासवान जी
सोशल मीडिया पर मीडिया के समक्ष आकर के इस बात को कहा था, ये नाइंसाफी केंद्र सरकार कर रही है हमारे साथ। तो दलित विरोधी का कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी ने आरोप केंद्र के सरकार पे लगाई है। देखिए, चूंकि उस समय एनडीए में नीतीश जी वर्चस्व की स्थिति में और बिहार में भी सरकार नीतीश जी के मुख्यमंत्रित्व में था, और इस सारा जो व्यूह रचना रचा गया ना, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रचा गया था, और ये सब जानते हैं। और ये जितने सांसद थे, और खास करके यहाँ की जो सांसद थी, उनके घर में बैठ करके सारी व्यूह रचना रची गई। अभी वही जिन सांसद का आप नाम ले रहे हैं वो भी लगातार चिराग पासवान जी से मुलाकात कर रही है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में आस्था रखती हूँ। अब शायद उनका अंतरात्मा जगा है, लेकिन ऐसा अंतरात्मा जगने में बहुत लेट हो चुका है। उन्होंने एक घर, एक परिवार, एक पार्टी को तोड़ने का काम किया। आज उनको लगता है कि नहीं, हमने गलती किया तो, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में अगर वो आस्था रखते हैं तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है पार्टी में, एकदम स्वागत है पार्टी। टिकट से उनको मिलेगा, पार्टी का काम करिए पहले जी। आज हम लोग चिराग पासवान ने बिहार के गांव-गांव जाकर के 6 सांसद में से 5 सांसद जाने के बावजूद पूरे देश को दिखा दिया कि बिहार की जनता चिराग पासवान के साथ थी और चिराग पासवान के साथ बहुत जोरों से है। तो आज ये लोग देख रहे, जहाँ तो स्वागत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद है तो टिकट की एक उम्मीद है उनको। स्वागत है पार्टी में आने के लिए, मौजूदा सांसद भी तो है। और जानिएगा, जब आपका घर कोई तोड़ता है ना भैया जी, आप अपने ऊपर लेकर के इसको देखिए, जब घर तोड़ता है कोई, क्या बीतता है उस व्यक्ति पर, तो उसके अंदर एक टीस जरूर रहती है। ठीक है, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए फिर से हम लोग एकजुट हो, लेकिन इतना जल्दी फल कैसे मिल जाएगा? पहले पार्टी के लिए कुछ करिए। तो की बात तो 2019 में आप ही के पार्टी के टिकट से वो सांसद बने। 2020 में हमारे पार्टी पर सांसद बने, लेकिन 2020 से 19 से 2021 तक भी उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया था। बताइए ना, आप क्षेत्र के लिए क्या किया, आप बताइए, क्योंकि आप वैशाली में घूम रहे हैं। वैशाली में तो जो हम लोग घूम रहे हैं और जो सुनने को मिल रहा है, सब लोग हम लोग से की बात, सबको लगता है कि माने एक कि कहीं बीना देवी ना आ जाए, एक आम जनता के अंदर एक तो लोग कहते हैं कि भैया बीना देवी आ गई तो मैं वोट नहीं दूंगा, ऐसे एनडीए जीतेगी यहाँ से। बीना देवी छोड़ के कोई भी एनडीए से आता है तो जीतेगी, लेकिन बीना देवी आएगी तो लोग के अंदर तो एक अजीब सा माहौल है। वैशाली लोजपा लड़ेगी 100%, वैशाली लोजपा लड़ेगी। भाजपा की तैयारी जोरों पे है, कह रही है वो। भाजपा की तैयारी आप याद करिए, ऐसा कोई बात नहीं है। गठबंधन जब होता है, और हम भी जब गठबंधन में आए हैं, तो कुछ बातचीत करके यहाँ हम इतना जोर तोर से बिहार में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो पुरानी 6 की 6 सीट थी, एक राज्यसभा सीट है, वो तो बरकरार रहेगी ही, और भी कुछ सीटों की बातचीत हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होगी और इसका हल निकलेगा। लेकिन 6 की 6 सीट जो लोजपा की थी, वो तो लोजपा लड़ेगी ही लड़ेगी। वैशाली भी लोजपा लड़ेगी जी, लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है लगातार प्रदेश नेतृत्व में। आप देखिए, एक चीज देखिए, जेपी नड्डा जी जब मुजफ्फरपुर में आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उस समय हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थी, इस बात को याद करिएगा। और उस समय ही नड्डा जी ने कहा वैशाली के लिए बात की थी। लेकिन अभी देख लीजिए, अमित शाह जी आए हैं मुजफ्फरपुर में, क्या उन्होंने कहीं कहा है कि वैशाली लड़ेगी? तो उम्मीद है कि वैशाली लोजपा लड़ेगी। एकदम लोजपा की सीट रही है, लगातार लोजपा यहाँ से जीत रही है, लोजपा ही लड़ेगी। इसीलिए हम पार्टी वर्कर हर एक जगह घूम घूम करके वैशाली में बूथ स्तरीय कमेटी बना। पार्टी के साथ साथ रविंद्र प्रसाद सिंह अपनी तैयारी भी कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। देखिए, रविंद्र सिंह तैयारी कर रहे हैं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और हम पूरे बिहार में ही तैयारी कर रहे हैं जी। पूरे बिहार में ही लोजपा 40 के 40 सीट पर तैयारी कर रही है, ताकि जहां खुद लड़े वो तो लड़े ही लड़े, और जहां गठबंधन लड़े वहां मजबूती से गठबंधन के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन चर्चा है कि रविंद्र प्रसाद सिंह वैशाली लड़ने की इच्छा रखते हैं। देखिए, राजनीति और लोकतंत्र में
राजनीति रूप से या सामाजिक रूप से काम किया जाता तो हर एक की इच्छा होती है, लोग जब तक पद पे नहीं आएंगे तब तक परिवर्तन की बात हम नहीं कर सकते। पद पे आने के बाद ही जो हम बोलते हो या तो उसको हम प्रूफ कर पाएंगे, या जैसे पिछला 2 सांसद के बारे में लगातार लोग को हम वैशाली में सुन रहे हैं वैसा निकलेंगे। लेकिन जब तो इच्छा रहती है और हम लोग काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है हमारे नेता पर। नेता, माननीय नेता जो डिसीजन लेंगे, पार्टी से हरी झंडी मिल गई है कि तैयारी रविंदर जी कीजिए आप। देखिए ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे नेता लगातार कह रहे हैं आप लोग अपना काम करें, हमें अपना काम। इच्छा रखते हैं एक चुनाव लड़ेंगे इच्छा है जी, वैशाली लेकिन करेंगे। जो दिशा निर्देश एक सिपाही है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ में। उनको लगेगा हमें कोई काबिलियत है तो हमें भेजेंगे, लगेगा इनमें उतना ज्यादा काबिलियत नहीं, इनमें काबिलियत है तो उनको भेजेंगे। तो उनकी जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो उसका चेहरा भी तो नहीं लग रहा है ना वैशाली में रविंदर जी, चूंकि राजपूत समाज से आप आते हैं, राजपूत समाज का लगातार सांसद प्रतिनिधित्व किया आपके पार्टी से। 14 में रामा सिंह थे, 19 में फिर वैशाली से बीना देवी हुई, अब 24 की बारी है। कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। रविंदर जी लगातार चल रहे हैं वैशाली के धरती पे, लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो एक उम्मीद है ना कि रविंदर जी ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐसा है, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो मिशन है, इसमें आस्था और इसके लिए काम करने वाले बहुत सारे सिपाही लगे हुए हैं और सब अच्छे लोग हैं जी। ऐसा नहीं है कि चेहरा नहीं है, चेहरा है। और उस चेहरा में से जिस चेहरा को हमारे नेता चाहेंगे, यहाँ की जनता चाहेगी, उसको जरूर मौका मिलेगा। लेकिन इच्छा है, इच्छा तो रहती है। चलिए, तो रविंदर प्रसाद सिंह संगठन मंत्री है प्रदेश के लोजपा रामविलास पार्टी के। बातचीत हुई बिहार की राजनीति से लेकर के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, लगातार वैशाली में घूम रहे हैं, साथ ही विभिन्न जिलों में संकल्प यात्रा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के, जो पार्टी का अपना डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इच्छा है कि वैशाली से चुनाव लड़े। लेकिन देखना होगा कि पार्टी का निर्णय क्या होता है। और कश्मकश की स्थिति अब भी बरकरार है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दावा है कि वैशाली भाजपा ही लड़ेगी, तो दूसरी तरफ लोजपा के नेता यह बात को कहते नजर आते हैं हर समय कि वैशाली परंपरागत सीट रही है लोजपा की, इसलिए उस पार्टी पे दावेदारी लोजपा की बनती है। देखना होगा वक्त के साथ राजनीतिक हालात की सुर करवट लेती है और आने वाले समय में सीट किसके खाते में जाती है ये वक्त के साथ पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।